हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री ऑल एग्जाम पीवाईक्यू सीरीज पर्किन और नोवेंजेल कंडेंसेशन हम लोग लेने वाले हैं नेम रिएक्शन वाली यूनिट में। तो नेम रिएक्शन के लिए 2 मिनट में मैं आपको छोटी सी बात बता दूं। नेम रिएक्शंस में जो ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो मैकेनिज्म से रिलेटेड नहीं आते हैं आरपीएससी में। केवल या तो आपको रिएक्टेंट दे देगा, पूछेगा ये कौन सी रिएक्शन है बोल करके, या इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। या फिर आपको किसी रिएक्शन में कोई स्पेशल कैटलिस्ट रिएजेंट यूज हुआ है तो वो पूछ लेगा इस रिएक्शन में क्या यूज होता है। या फिर आपको दे देगा प्रोडक्ट, ठीक है, और बोलेगा ये रिएक्शन कौन सी है कि या किस रिएक्शन में ये बनेगा, उसको आइडेंटिफाई करो बोल करके। या फिर पूरी रिएक्शन का इस इक्वेशन दे देगा, केमिकल इक्वेशन, और बोलेगा आइडेंटिफाई द रिएक्शन। ठीक है, बात आपको समझ में आई। तो आपको करना क्या है, आपको पढ़ाई भी उसी तरह से करनी है, ठीक है। आपको मैकेनिज्म में बहुत ज्यादा उलझ करके नहीं रहना है, ठीक है। तो इसके अलावा मैकेनिज्म में देखो, यदि कोई इंपॉर्टेंट स्टेप आपको मिलता है, कोई इंपॉर्टेंट स्टेप है वहां पर, ठीक है ना, वो आपको दूर से ही पता लग जाएगा मैकेनिज्म देखते ही कि भाई इसमें ये इंपॉर्टेंट है, वो बस वो आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ आना चाहिए, तो वो है आपकी ट्रिक फॉर द प्रोडक्ट, यानी कि आपको प्रोडक्ट कैसे बनाना है उस पर्टिकुलर रिएक्शन में, उसकी ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको आरपीएससी के किसी भी एग्जाम में नेम रिएक्शन के लिए बस इसी तरह से पढ़ना है, इसी तरह से आपके नोट्स होने चाहिए, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग नोवेंजेल और पर्किन कंडेंसेशन देख रहे हैं। तो जो ये दोनों ही जो कंडेंसेशन है वो एल्डोल कंडेंसेशन का मॉडिफिकेशन है बेसिकली। एल्डोल कंडेंसेशन आप जानते हो, एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है ना, एक डाइल्यूट बेस हम लोग यूज करते हैं और फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि एल्डोल, पर्किन और नोवेंजेल ये तीनों ही कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन का मतलब समझ गए ना, दो मॉलिक्यूल मिलते हैं, एक छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, ठीक है, वो हमारी कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। इन तीनों में ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है ना। कार्बोनिल कंपाउंड्स की जो मेन रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो इन तीनों में ही होती है। और इन तीनों में ही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है, यानी कि एक आपका कार्बोनिल ग्रुप हो गया, अब ये उसका अल्फा कार्बन, ये उसका बीटा कार्बन, ठीक है, और इन दोनों के बीच में अनसेचुरेशन। बात आप समझ में आ गई आपको। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर होती है। अब किसी में यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड। ओके, तो ये बनता है इन तीनों में ही। तो तीनों एक जैसे ही हैं, आप इनको यदि आपने एक समझ लिया, दूसरी तीसरी आपको आराम से समझ में आ जाएगी, है ना। और जो सारी प्लेलिस्ट के लिंक है हमारे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, किसी भी वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। यस, बात करते हैं पर्किन कंडेंसेशन, है ना। जैसी हमारी जरूरत है हम नेम रिएक्शन उसी हिसाब से सीखेंगे, हम ज्यादा कुछ नहीं सीखेंगे, ठीक है। एग्जाम की तैयारी हमेशा क्वेश्चन पेपर ओरिएंटेड होनी चाहिए। जैसा आपका क्वेश्चन पेपर वैसा आपकी स्टडी मटेरियल, वैसे ही आपकी तैयारी होनी चाहिए। अननेसेसरी उलझना नहीं है, ठीक है। तो पर्किन कंडेंसेशन देख लेते हैं। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए किस किस के बीच में कंडेंसेशन है, ठीक है। तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड, यानी कि एसिड एनहाइड्राइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड के बीच में ये कंडेंसेशन है ना। याद रखिएगा, इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं, केवल कीटोन भी नहीं लेते और एलिफेटिक एल्डिहाइड भी नहीं लेते, केवल एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं, और उसकी रिएक्शन होती है एसिड एनहाइड्राइड से, कंडेंसेशन, ठीक है। कैटलिस्ट इसमें लेते हैं सोडियम पोटेशियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड? जिसका हमने एसिड एनहाइड्राइड लिया है, ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग टू एसिड एनहाइड्राइड। बात आपको समझ में आ गई, यानी कि जो एसिड एनहाइड्राइड लोगे उसका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका सोडियम और पोटेशियम सोल्ट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, अभी तो मैंने बताया था, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा इसमें। अब देखो एल्डोल में क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड आपका वो एल्डिहाइड या कीटोन, यहाँ पर बनता है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एल्डोल में क्या था कि जो आपका कम से कम एक जो कंपाउंड है ना, उसमें आपके अल्फा एच होना चाहिए, जिसमें अल्फा एच होगा वही एल्डोल कंडेंसेशन यहाँ देगा। मतलब यहाँ पर है कि आप एसिड एनहाइड्राइड जो ले रहे हो, है ना, उसमें कम से कम 2 अल्फा एच होने चाहिए। किसमें? पर्किन कंडेंसेशन में। अब पर्किन कंडेंसेशन की मेन रिएक्शन देख लो भाई, ये आपके सामने ये रही। हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया, बेंजेल्डिहाइड, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड जिसका इसके साथ कंडेंसेशन होगा वो हमने लिया है एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। ये आपके सामने फॉर्मूला है। अब आपको पता है एल्डोल में भी डाइल्यूट बेस यूज होता है, ठीक है। यहाँ भी हमें एक बेस चाहिए, ठीक है, तो हमने बेस के रूप में यूज लिया है सोडियम एसीटेट। अब यहाँ पर एक बात है कि ये जो सोडियम, ये जो मतलब यहाँ पर आप जो भी सोल्ट यूज लोगे सोडियम पोटेशियम का, वो उसी कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा जिस कार्बोक्सिलिक एसिड का ये एनहाइड्राइड है, यानी कि यहाँ पर एसिड
एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है एसिटिक एनहाइड्राइड, तो एसिटिक एसिड का ही आप सोल्ट यूज लोगे, सोडियम एसीटेट। बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। अब देखो प्रोडक्ट देख लो, प्रोडक्ट इसमें ये बना है सिनेमिक एसिड, अल्फा और बीटा पोजीशन पे अनसेचुरेशन है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर ये प्रोडक्ट बना है, ठीक है, जैसा हमने अभी देख लिया। साथ में वो एसिड भी बनता है, कौन सा एसिड, जो आपने जिसका सोडियम सोल्ट आपने यहाँ लिया है एज ए कैटलिस्ट, या जिसका एनहाइड्राइड लिया है ना, ये किसके हैं भाई, ये एसिटिक एसिड के ही तो सोल्ट और एनहाइड्राइड हैं, तो वो एसिड भी यहाँ पर आपको प्रोडक्ट में मिल जाता है ना। मतलब तीनों पार्टियां एक जगह हो गई, कार्बोक्सिलिक एसिड ये बन गया, इसका सोडियम सोल्ट आपने कैटलिस्ट में यूज लिया और इसका एनहाइड्राइड आपने रिएक्टेंट में यूज लिया। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है, ओके। अब देख लेते हैं, एक तो ये जो आपका एसिड है जिसमें बेंजीन रिंग, उसके बाद में CH डबल बॉन्ड CH COOH, इसको बोलते हैं सिनेमिक एसिड। क्या बोलते हैं, सिनेमिक एसिड। यदि आप यहाँ पर C6, चलो वो बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। पहले प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक ले लेते हैं भाई, है ना। आपको सीधा क्या बनाना है अभी बताता हूँ, ये कुछ लाइनें मैंने खींच दी, इनको हटा देता हूँ। यस, कंप्यूटर ने हमें ये फैसिलिटी दे रखी है, यस। तो आपका ये जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ठीक है, इसको सीधा इस प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसकी आप ट्रिक ले लो, एस के वर्मा ट्रिक है ये, ठीक है, ध्यान रखना। C6H5CHO, ये आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्टेंट है। अब आपको करना क्या है पर्किन कंडेंसेशन में, है ना, कुछ भी नहीं करना, ये जो ऑक्सीजन है ना इसको आप हटा दो यहाँ से, और इसकी जगह जोड़ोगे क्या, डबल बॉन्ड CH, ये लो, बस आपको ये जोड़ना है और कुछ नहीं है। सब में फिक्स है, जितनी भी पर्किन कंडेंसेशन है उसमें आप ऑक्सीजन को हटा करके, है ना, ऑक्सीजन को तो कौन ले जाएगा, अभी हमने बात करी थी ना, 2 एक्टिव हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है, तो ऑक्सीजन को तो वो 2 एक्टिव हाइड्रोजन लेके फरार हो जाएंगे, ठीक है। अब आपका क्या बच गया, इधर C6H5CH बच गया, ये देखो प्रोडक्ट आप कैसे लिखेंगे, C6H5CH, इतना तो उस एल्डिहाइड में ही है, एरोमेटिक एल्डिहाइड जो लिया है। उसके बाद में आपको डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड और ये लगाना है, क्योंकि आपको याद है पर्किन में क्या बनाना है, अल्फा और बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो उसके लिए आपको ये पार्ट है वो ऐड करना पड़ेगा और ऑक्सीजन यहाँ से एल्डिहाइड से हटाना पड़ेगा। ट्रिक आपको समझ में आ गई, यही ट्रिक है, पर्किन कंडेंसेशन कोई भी हो, आप सीधा ऑक्सीजन हटा करके ये पार्ट लगा दो, आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब ये 3 एग्जांपल आपके सामने हैं। अब प्रोडक्ट कैसे बनाना है, अब ये देखो, इन्होंने पर्किन कंडेंसेशन में हमने अभी प्रोडक्ट बनाया था ना, उसी को रिएक्टेंट ले लिया, तो कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लॉजिक चलता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप आपको मिल गया, ये रहा, आप इस ऑक्सीजन को हटाइए और इसकी जगह रख दीजिए सीधा क्या, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड COOH, बन गया, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। चाहो तो आप देख लो, ये देखो इतना तो उसमें है दिया हुआ ऑलरेडी, है ना, इतना तो ये दिया हुआ है, ऑक्सीजन की जगह क्या रख दिया, डबल बॉन्ड CH COOH, ये रख दिया, ये आपका प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब आप यहाँ देख लो, सेकंड एग्जांपल में ये आपका फर्फ्यूरल है भाई, बड़ा परेशान करता है, इसको जरा ध्यान ध्यान रखना, इसका नाम फर्फ्यूरल है, ठीक है। इसमें ये ऑक्सीजन पकड़ा आपने, ठीक है, सबसे पहले तो रिएक्शन पहचान लेना, रिएक्शन ये देखो, इस रिएक्शन की पहचान ये दोनों है, एसिटिक एनहाइड्राइड सोडियम एसीटेट, एसिटिक एनहाइड्राइड सोडियम एसीटेट, एसिटिक एनहाइड्राइड सोडियम एसीटेट। बात आपको समझ में आ गई, ओके। अब यहां पर देखो इन्होंने क्या किया है, ये जो प्रोडक्ट बनाने की वापस वही ट्रिक है, फर्फ्यूरल पे थे हम लोग, तो इसका ऑक्सीजन हटाओ और वही डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड COOH बना दो, आपका अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ये देख लो, ऑक्सीजन हटाया और ऑक्सीजन की जगह ये यूनिट जोड़ दी, पर्किन का प्रोडक्ट बन गया, ओके। अब इसका नाम भी जरा देख लेना, फ्यूरिल एक्रेलिक एसिड बोलते हैं इसको, फ्यूरिल एक्रेलिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है आपका बी वाला जो है। सी वाला और भी गजब है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर ये साइक्लिक कंपाउंड लिया है, ये आप रिएक्शन देखेंगे ये पर्किन है, ठीक है, पर्किन रिएक्शन है, ये इन दोनों से पता लग जाएगा। अब आप क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन पकड़ लो कोई भी, ये ऑक्सीजन पकड़ लिया, इसको हटा दो, इसको हटा करके डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड COOH आप लगा दो ऐसे कैसे, ये देखो हमने यहाँ पर ये लगा दिया और ये आपका प्रोडक्ट बन गया, है ना। ये कौन सा प्रोडक्ट बन गया, थैलेलिल एसिटिक एसिड, ठीक है। तो कुल मिला के इन तीनों एग्जाम्पल में आपने क्या सीखा, पर्किन में प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं और पर्किन को पहचानते कैसे, ठीक है, इतनी बात हो गई, ओके। अब इसके मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो अब हमने ये तो देख लिया कि पर्किन कंडेंसेशन बेसिकली एल्डोल कंडेंसेशन का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन भी देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, उसमें भी क्या होता है, पहले कार्बेनाइन क्रिएट होता है, एल्डोल कंडेंसेशन याद है ना, पहला स्टेप क्या है, कार्बेनाइन क्रिएट होता है ना, बेस एक एक्टिव हाइड्रोजन को लेकर के फरार, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये बेस एक्टिव हाइड्रोजन है इसका, ये वाला यहाँ से इस हाइड्रोजन को लेकर के फरार, तो ये बन गया आपका कार्बेनाइन। ये कार्बेनाइन, अब यहां पर देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कार्बेनाइन देखो कौन सा कार्बन बनाता है, आपका जो ये जो एनहाइड्राइड है, ये जो एनहाइड्राइड है उसमें ये जो ग्रुप के बगल में ये जो CH2 है, यही आपका एनहाइड्राइड बनाएगा, ये यहां से नहीं जुड़ेगा, सुन लो अच्छी तरह से, ठीक है।
ये जो CH2 है, कौन सा CH2 मैं बता देता हूं आपको, CH3, CO, ऑक्सीजन, CO और CH3। एसिटिक एनहाइड्राइड को इसी तरह से लिखते हैं ना, ठीक है। तो आप, अच्छा यहाँ तो दोनों तरफ से इक्वल है, ओके कोई बात नहीं, तो आप कोई सा भी जो आपका जो CH3 है वहां से आप हाइड्रोजन उड़ा करके उसको क्या बना सकते हैं, CH2 माइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा गलत जा रहे थे, स्ट्रक्चर बनाने से हमें क्लियर हो गया कि कोई सा भी हाइड्रोजन यहाँ से उड़ सकता है, ठीक है। तो ये बन गया आपका कार्बेनाइन। अब ये कार्बेनाइन देखो यहाँ पर ये एरोमेटिक एल्डिहाइड पे क्या अटैक करता है, आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है, ठीक है। उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, उसके बाद में ये आपका बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, जो एल्डोल में बनता है, ठीक है। उसके बाद में आप उसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर निकल गया, ये आपका बीटा हाइड्रोक्सी एसिड बनता है। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को आप गर्म करेंगे जैसे आप एल्डोल में करते हैं, ठीक है। तो इसको गर्म करेंगे, गर्म करने से दो हाइड्रोजन, एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, कहाँ से, OH तो यहाँ से और हाइड्रोजन यहाँ से। तो अल्फा और बीटा के बीच में क्या बन जाता है, अल्फा ये है, बीटा ये है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है, ये लो, ये आपका हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरह से ये इसकी मैकेनिज्म। अब इसकी मैकेनिज्म में आपको क्या याद रखना है, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, और हमेशा ध्यान रखना ये जो कार्बेनाइन कहाँ से बनेगा, ये जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड O ग्रुप, इसका जस्ट अल्फा कार्बन कार्बेनाइन बनाएगा, या तो इधर वाला बना दो चाहे इधर वाला बना दो, ठीक है। बीटा कार्बेनाइन नहीं बनाएगा यदि बीटा प्रेजेंट है, तो ये बस याद रखना है आपको, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंट यूज है, देखो अर्लेन मेयर एज इलेक्ट्रॉन एक सिंथेसिस होती है, एज इलेक्ट्रॉन सिंथेसिस करने का मेथड है एक, है ना। तो वो एज इलेक्ट्रॉन सिंथेसिस वो पर्किन रिएक्शन से ही होती है, ये इसका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसको बस रट लेना कि एज इलेक्ट्रॉन कैसे बनाते हैं भाई, पर्किन कंडेंसेशन का यूज करके बनाते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में, सबसे पहला इन्होंने क्वेश्चन दिया है क्या कि बेंजेल्डिहाइड सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया करके ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण है, देखो भाई हमने रिएक्शन पर्किन को हमने समझा हुआ है कि एनहाइड्राइड लेना है और उसी का एसिड का सोडियम सोल्ट लेना है, ठीक है। तो ये दोनों यदि है और एरोमेटिक एल्डिहाइड है, इसका मतलब वो पर्किन रिएक्शन है, ये हमारी पर्किन रिएक्शन है, कहीं कोई गलत नहीं है, ठीक है। और ये जो आप इसमें प्रोडक्ट दिया है ना, इसका भी आप फॉर्मूला लिखोगे ना, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड ही आपको मिलेगा, ओके। अब ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 का क्वेश्चन है, और ये टेक्निकल एजुकेशन 2011 में भी आया हुआ है। ये इक्वेशन इन्होंने यहाँ पर दी है, C6H5 CHO यानी कि आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड, और ये आपका सोडियम सोल्ट है ना, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, और ये उसी कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका मतलब ये आपकी पर्किन रिएक्शन है, ये तो कंफर्म हो गया। अब आपको पर्किन रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए, इन्होंने प्रोडक्ट पूछा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, एसिटिक एनहाइड्राइड नहीं दिया इन्होंने, प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इन्होंने गड़बड़ कर दी। अब आपको होगा यहाँ पर धोखा, कैसे, अभी हमने जो कॉन्सेप्ट लिया है मैकेनिज्म में, क्या लिया है भाई, कि ये जो अल्फा कार्बन है पर्किन में, हमें पता है ना 2 अल्फा कार्बन होने चाहिए कम से कम, है ना। तो 2 अल्फा नहीं, सॉरी 2 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो अल्फा कार्बन है यहाँ कार्बेनाइन बनता है, देखो या तो यहाँ बना दो या यहाँ बना दो, कहीं भी बना दो, दोनों तरफ से बराबर है, ठीक है। अब ये यही बनता है यदि, तो इसका कार्बेनाइन कैसा बनेगा, देखो ऐसा बनेगा। अब आप अटैक यहां से इस कार्बन के ऊपर ही कराओगे, देखो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर ही होगा ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अटैक, तो बात को समझो, ठीक है। तो ये जो कार्बन है जिसको मैं भी ब्लू कर रहा हूं, इस पे अटैक होगा सीधा ही, इस न्यूक्लियोफाइल का, इस कार्बेनाइन का पूरे का, ठीक है। तो ये बस ये कार्बन ही इससे जुड़ेगा, जिसपे निगेटिव चार्ज है वो इस कार्बोनिल कार्बन से जाके जुड़ेगा, और प्रोडक्ट आपका बनना है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब इन्होंने इस क्वेश्चन में देखो, बेसिकली ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड है ये नहीं दिया है, इन्होंने प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड दिया है। प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड मतलब ये, मैंने इसकी स्ट्रक्चर यहाँ बनाई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखने की ये बात है कि कार्बेनाइन कहाँ क्रिएट होगा, कार्बेनाइन होगा जहां जो अल्फा कार्बन है, जहां अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो या तो यहाँ से बनाओ या यहाँ से बनाओ, यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कार्बन इससे अटैक करेगा, इसका मतलब ये CH3 जो कार्बन कनेक्ट होगा इस कार्बोनिल कार्बन से, उसके साथ ये CH3 एज इट इज लगा रहेगा। बात समझ में आ गई। तो आपको बनाना तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, लेकिन ये CH3 साथ रहेगा, इस कार्बन के अल्फा कार्बन के साथ रहेगा, बात को समझो, ठीक है। ये देखो यहाँ ये CH3 एज इट इज है, क्योंकि जुड़ेगा ये कार्बन जाकर के, जुड़ेगा ये कार्बन वहां CHO से, ये CH3 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो ये ऐसे की ऐसे प्रेजेंट रहेगा वहां पर। तो अब ये बन गया आपका, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो ये हो गया अल्फा मिथाइल सिनेमिक एसिड। बात समझ में आई आपको।
अल्फा मिथाइल सिनेमिक एसिड, ये क्वेश्चन धोखा देने वाला था, और ये अल्फा मिथाइल सिनेमिक एसिड ये आपका आंसर नंबर 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, यदि क्वेश्चन आ जाए तो इतना इजी नहीं है इसके प्रोडक्ट को पकड़ना, क्योंकि इन्होंने एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा लगा दिया और प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड ले लिया। नॉर्मली कहीं किसी बुक में आपको ये एग्जाम्पल मिलना भी मुश्किल है, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड 2013 में एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है, आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, उसका सोडियम सोल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का, और ये इन्होंने अल्फा बीटा अल्फा और ये बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई पर्किन रिएक्शन है, रिएक्शन का टाइप पूछा है, पर्किन है, कोई बात नहीं, हम पहचान गए इसको। ये क्वेश्चन 3 बार आ गया, केमिस्ट 2021 और आपका ये फर्स्ट ग्रेड 2018, असिस्टेंट प्रोफेसर 2020, सेम क्वेश्चन 3 बार, है ना। तो अब इन्होंने रिएक्शन का वो इक्वेशन दे दिया, रिएक्टेंट दे दिया, पूछा प्रोडक्ट क्या है। तो भाई प्रोडक्ट, पहले तो हम रिएक्शन को पहचानेंगे, पहचानेंगे कैसे, ये देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट और उसी कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। इसका मतलब ये है आपकी पर्किन रिएक्शन, यानी कि एनहाइड्राइड और जिस कार्बोक्सिलिक एसिड का एनहाइड्राइड है उसी का सोडियम सोल्ट, है ना, यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड तो सोडियम एसिटेट, ठीक है, पर्किन रिएक्शन है। अब आपको प्रोडक्ट बनाना, ये तो मैंने बता ही दिया, ऑक्सीजन को हटाओगे और डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH लगाओगे, तो आपका ये प्रोडक्ट नंबर 1 मेरे ख्याल से सही है। इसमें ये आपने इन यहाँ डबल बॉन्ड हटा दिए, ये गलत है। इसमें ये COCH3 गलत कर दिया, इसमें ये आपके यहाँ पर अनसेचुरेशन नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, तो आपका नंबर 1 सही है, ठीक है। अब नंबर 1 जो सही है उसका नाम जरा देख लो, वो अच्छा सा है उसका नाम, ठीक है। उसका नाम है फ्यूरिल एक्रिलिक एसिड। क्या नाम है? फ्यूरिल, आपको समझ में आएगा मैं क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, फ्यूरिल एक्रिलिक एसिड। और वैसे ये नाम मैंने ऊपर भी दे दिया है आपको, यदि नहीं समझ में आया मैंने जो लिखा है स्पेलिंग, तो वो यहाँ लिखी हुई है, कहाँ पर, आजा भाई, आजा 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 आजा, ये रहा, फ्यूरिल एक्रिलिक एसिड। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब हम चलते हैं वापस वहीं पे और अगला क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। यस, ये हो गया, 3 बार 3 क्वेश्चन हमने एक साथ कर लिए। टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री 2016, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड कंडेंसेशन ऑफ, ये लो भाई, फर्फ्यूरल का कंडेंसेशन कराया है किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड और इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट। कंडेंसेशन, एरोमेटिक एल्डिहाइड है फर्फ्यूरल, आप जानते ही हैं, ठीक है। तो कौन सा बनेगा, तो भाई फर्फ्यूरल एक्रिलिक एसिड बनेगा। अभी तो मैंने बताया था आपको, फ्यूरिल एक्रिलिक एसिड लिख दो चाहे फर्फ्यूरल एक्रिलिक एसिड लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। ये 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। यानी कि इन्होंने स्ट्रक्चर नहीं दिया, किसी का भी स्ट्रक्चर नहीं दिया, रिएक्टेंट के भी नाम नहीं दिए और प्रोडक्ट का भी नाम नहीं दिया, तो आपको नाम भी पता होना चाहिए। आरपीएससी का यही तो प्रॉब्लम है, बाकी किसी एग्जाम में ऐसा नहीं होता, वो बाकायदा क्वेश्चन देते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं। यहाँ टाइपिंग की प्रॉब्लम है ना, इनके पास अच्छे टाइपिस्ट नहीं है, इसलिए नाम दे देते हैं। अब हम नाम थोड़ी ना याद करने बैठे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जैसी एग्जाम वैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए, ठीक है। यही एक स्मार्ट स्टूडेंट की पहचान होती है। यस, तो फर्स्ट ग्रेड 2015 में वापस सेम क्वेश्चन इन्होंने किया कि कौन सा उत्पाद फर्फ्यूरल का एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसिटेट के साथ संघनन करवाएंगे, कंडेंसेशन कराएंगे, तो कौन सा बनेगा, तो भाई फ्यूरिल एक्रिलिक एसिड बनेगा। चाहे फर्फ्यूरल एक्रिलिक एसिड बोल दो चाहे फ्यूरिल एक्रिलिक एसिड बोल दो, मतलब इन्होंने फर्फ्यूरल को पकड़ा हुआ है, तो आप भी इस फर्फ्यूरल को पकड़ लो। ये आपको उसमें भी मिला था शायद, कैनिजारो में भी ये था, है ना, कैनिजारो में ये था फर्फ्यूरल, ठीक है। तो ये जो फर्फ्यूरल है इसको आप अच्छी तरह से पकड़ लो। इसका पर्किन का प्रोडक्ट क्या होगा, इसका कैनिजारो का प्रोडक्ट क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है। ये स्टॉपे हम लोग नहीं देने वाले हैं अभी, हम लोग नोवेंजेल रिएक्शन है वो देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये नोवेंजेल आपके सामने आ गई, और नोवेंजेल, ये देखो भाई, नोवेंजेल रिएक्शन अब हम लोग करने वाले हैं इसी वीडियो में। और नोवेंजेल को देख लेते हैं फटाफट, ये भी कंडेंसेशन है। सबसे पहले देखेंगे किस किस के बीच में कंडेंसेशन है। तो ये आपका जो कंडेंसेशन है नोवेंजेल, ये है कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अच्छा, यानी कि इसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हो सकते हैं, ठीक है, विद कंपाउंड हैविंग एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, यानी कि इसका ऐसे कंपाउंड के साथ कंडेंसेशन होगा जिसमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हो। अब एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कौन सा होता है भाई, CH2 और CH2 के साथ आप कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, जैसे एस्टर आपने लगा दिया, ठीक है, दोनों तरफ, है ना, यहाँ भी एस्टर ग्रुप लगा दिया, यहाँ भी एस्टर ग्रुप लगा दिया, तो वो क्या हो गया, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हो गया। ये जो मिथाइलिन ग्रुप है ना CH2, इसको मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं बेसिकली, CH2 को, ठीक है। तो ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हो गया, यानी कि इसके जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक नेचर के हो गए। अब क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके दोनों तरफ आ गया, तो ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है CH2 इस केस में, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक कैटलिस्ट, ये लो भाई, यानी कि
एल्डिहाइड या कीटोन का कंडेंसेशन कराना है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाले कंपाउंड के साथ में एक बेस कैटलिस्ट लेना है, ठीक है। अब सबसे पहले प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा, अभी हम देख चुके हैं सब में यही बन रहा है, एल्डोल में यही बन रहा है, पर्किन में यही बन रहा है, इसमें भी यही बन रहा है। अब बेसिक कैटलिस्ट की स्टोरी देख लेते हैं, है ना, इसमें क्या है, तो बेसिक कैटलिस्ट आपके इसमें स्पेशल कैटेगरी है आपका, एक तो अमोनिया या इसके डेरिवेटिव हो सकते हैं, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन हो सकता है, एनिलीन भी हो सकता है, डाई ट्राई एल्काइल एमीन हो सकता है, और पिरिडीन और पिपेरिडीन हो सकता है। इतने सारे इसमें जो नाइट्रोजन वाले जो जो कंपाउंड है वो इसमें बेस के रूप में यूज हो रहे हैं, अमोनिया और इसके डेरिवेटिव, ठीक है। नाम मैंने आपको कई बता दिए हैं, ठीक है, इनसे आपको पहचानना है इस रिएक्शन को। सबसे पहला ये आपने बेंच, अब इसका मेन इक्वेशन देख लेते हैं इस रिएक्शन का, ठीक है। ये आपका एल्डिहाइड हो गया, है ना, ये आपका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाला कंपाउंड हो गया, जिसमें एक जो CH2 है उसके दोनों तरफ एस्टर यूनिट लगी हुई है, यानी कि ये हो गया आपका मेलोनिक एस्टर। तो समझ लो भाई, मेलोनिक एस्टर की और बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हो रही है ना। और पिरिडीन और पिपेरिडीन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये अब आप पहचान लोगे इसको कैसे। पहली बात तो एक्टिव मिथाइलिन वाला कंपाउंड आ गया, है ना, ठीक है, इसका मतलब ये आपकी नोवेंजेल है, और ये बेस आपके नाइट्रोजन डेरिवेटिव आ गए, इसका मतलब पिरिडीन पिपेरिडीन ये 100% नोवेंजेल रिएक्शन है। इस तरह से आप इसको पहचानोगे। अब आप इसका प्रोडक्ट देखो कैसे बनाओगे, देखो बहुत सिंपल है, ज्यादा उलझना नहीं है। ये ऑक्सीजन और ये H2 ये मिलकर के भाग गए, और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड आ गया तो प्रोडक्ट आपका बन गया ये। अब आप इसका क्या कराओगे, हाइड्रोलाइसिस कराओगे। हाइड्रोलाइसिस में एस्टर क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका वही बना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, जो अभी आपने पर्किन में बनाया था। समझो प्रोडक्ट एक ही है ना, बनाने का तरीका अलग है, ठीक है। ओके यस, तो वहां आपने एसिटिक एनहाइड्राइड लिया था, और आपका उसके जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम पोटेशियम सोल्ट लिया था, यहाँ पे आपने बेस चेंज कर दिया, और आपने वो जो एनहाइड्राइड की जगह एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाला कोई भी कंपाउंड, जनरली, है ना, एस्टर यूज लेते हैं। ये अगला एग्जांपल है, यहाँ पर अभी वाले में एल्डिहाइड था, इसमें इन्होंने कीटोन ले लिया। कीटोन का कंडेंसेशन किससे करा रहे हैं, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ये देखो CH2 के साथ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग CN है, एक एस्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप बेस देखो, इन्होंने एमाइड यूज ले लिया, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, एमाइड बेस यूज ले लो, नाइट्रोजन डेरिवेटिव है, ठीक है। अब प्रोडक्ट कैसे बनाना है, पहला जो प्रोडक्ट है वो तो आपको पता ही है, यहाँ से H2 निकल जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये देखो ऐसे की ऐसे, फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे और सेकंड स्टेप में इसको गर्म करेंगे, है ना, तो CO2 निकल जाएगा, और हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आपका क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैं यहाँ एक छोटी सी आपको चीज बता दूं कि आपका ये जो है C6H5 C6H5CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, इसका तो नाम है देखो सिनेमिक एसिड, ठीक है। और इस C6H5 की जगह आप CH3 रख दो, यानी कि एल्काइल ग्रुप रख दो, और बाकी एज इट इज रहेगा, इसका नाम है क्रोटोनिक एसिड। क्या नाम है, क्रोटोनिक एसिड। ये भाई पेन नहीं चला, लास्ट में आप COOH इसको मान लेना, ठीक है। तो ये क्रोटोनिक एसिड हो गया। तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट बना है 3 मिथाइल क्रोटोनिक एसिड, आप इसका स्ट्रक्चर बना करके देखोगे ना तो समझ जाओगे आप कि ये क्रोटोनिक एसिड का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट बनाना आ गया। कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे भाई, पहला ही जो स्टेप है उसमें तो H2 निकालना है, वहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। दूसरे स्टेप में हाइड्रोलाइसिस और गर्म करना है, तो CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और हाइड्रोलाइसिस से जो एस्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड में टूट जाएगा। फाइनली आपको मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो आपने क्या देखा, ये तीनों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना। और इनमें चलो ये तो इसके लिए है, नोवेंजल के लिए है, इसकी हम बात कर चुके हैं। अब इसके नोवेंजल की एप्लीकेशंस तो देखो, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए यूज होती है। कौन, आपकी नोवेंजल, क्रोटोनिक एसिड ले लो, सिनेमिक एसिड ले लो, फ्यूमेरिक ले लो, ठीक है, ये सब इसी से बनते हैं, है ना। अब इसमें ये देख लो, एस्टर ही एस्टर वाले लिए हैं सारे, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप में एस्टर लगाए हैं, दोनों CH2 के दोनों तरफ एस्टर है। एल्डिहाइड, यहाँ ये एल्डिहाइड है, यहाँ एरोमेटिक एल्डिहाइड है, यहाँ ये ग्लाइओक्सिलिक एसिड है, ठीक है। आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको प्रोडक्ट बनाने की टेक्निक, फाइनल प्रोडक्ट बनाने की टेक्निक में वापस बता देता हूं आपको एक बार। फाइनल प्रोडक्ट देखो कैसे बनेगा, पर्किन वाली ट्रिक रखनी है आपको, ये ऑक्सीजन हटाना है, ठीक है, और इसकी जगह डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH लगाना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड वो बनाना है, और कुछ नहीं है। बात समझ में आ गई। यहाँ ये ऑक्सीजन हटा दो, सेम बना दो, ऑक्सीजन हटा दो और वो सेम लगा दो, ठीक है। ये देखो ऑक्सीजन यहाँ था, हट गया, उसकी जगह ये लग गया।
ऑक्सीजन की जगह ये लग गया, ऑक्सीजन की जगह ये लग गया। देखो सेम पार्ट आपको लगाना है, डबल बॉन्ड CH COOH, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो लॉजिक चलता है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। लॉजिक पकड़ लो कि भाई इसमें हो क्या रहा है, कि फाइनल प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। पर्किन और नोवेन जेल में जो फाइनल प्रोडक्ट आपका, चाहे कीटोन हो चाहे एल्डिहाइड हो, कुछ ही हो, है ना, आपको बस वो जो एल्डिहाइड है या कीटोनिक ग्रुप हो उसका ऑक्सीजन पकड़ना है, उसको हटाना है, और उसकी जगह लगाना क्या है, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, ये लगाना है। अब वो फिर उसको चेक कर लेना कि अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड बना कि नहीं बना। तो इसमें सब में देख लो अल्फा और बीटा के बीच में से अनसेचुरेशन है, ठीक है। तो ये क्रोटोनिक बना, ये सिनेमिक बना, ये मेलेइक बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आप नाम भी याद कर लेना। प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक मैंने बता दी है, फाइनल प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक मैंने बता दी है आपको, नोवेंजेल के लिए भी और आपके इसके लिए भी, ठीक है। नोवेंजेल का एक ही क्वेश्चन मुझे मिला, ACF 2011 में आया हुआ था। इसके अलावा कोई पूछता नहीं है इसके बारे में, इस रिएक्शन के बारे में। पहचानेंगे कैसे, पहचानेंगे ऐसे, सबसे पहले तो पिरिडीन इन्होंने बेस दे दिया, ठीक है। और उसके बाद में ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाला कंपाउंड दिया इन्होंने, ठीक है। ये देखो दोनों तरफ एस्टर ग्रुप लगा हुआ है, CH2 के दोनों तरफ एस्टर लगा हुआ है, इसका मतलब ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाला कंपाउंड है। और नाइट्रोजन डेरिवेटिव उन्होंने बेस दिया है, इसका मतलब ये आपके नोवेंजेल है। बात को समझो जरा, है ना, ठीक है। अब और ये एल्डिहाइड है, तो ये भाई नोवेंजेल हो गया। अब इस रिएक्शन में आपको ये प्रोडक्ट भी पूछ सकता था। अच्छा प्रोडक्ट इन्होंने दे दिया क्रोटोनिक एसिड, कोई बात नहीं, ये तो ये आंसर तो इसमें ये आएगा, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट मान लेते पूछ लेता, तो आपको बनाना कैसे है, ट्रिक तो मैंने बताई दी ना। ऑक्सीजन हटाओ, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, और ये H लगाओ, चाहे आपका पर्किन हो चाहे नोवेंजेल हो, दोनों में यही लगा करके आपको प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। तो ये वीडियो इतना ही था, पर्किन नोवेंजेल का ट्रिक आपको पकड़ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो स्टॉप कंडेंसेशन के साथ।